तो फिर आखिरकार निराश मन से गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल साहब ने निर्णय लिया कि भारत का बंटवारा कर दिया जाए। पाकिस्तान अलग हो गया, भारत अलग हो गया। तो अब इसके बाद धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बंटवारा होने के बाद फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सभी लोग जुड़ने लगे। जो लोग पाकिस्तान चले गए वो तो पाकिस्तान चले गए, और लेकिन भारत में भी मुसलमानों ने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन कर लिया। प्रिंसली स्टेट ने भी धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन कर लिया, और आखिरकार वह दिन आ ही गया जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। और वह दिन था 26 नवंबर 1949। जी हाँ, जब हमारे मुल्क का अपना आइन, अपना संविधान बनकर तैयार हो गया था। अगर बात करें टोटल कुल समय की, तो संविधान बनाने में कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। तो वहीं टोटल 11 सेशन, 11 सत्र बुलाई गई इसके लिए। अब कुछ लोगों का यह भी मानना है, आप लोग आमतौर पर पूछिएगा किसी से संविधान किसने बनाया, तो बी आर अम्बेडकर ने। लेकिन यह पूरी तरह गलत है। संविधान बी आर अम्बेडकर ने नहीं बनाया, संविधान को संविधान सभा ने बनाया। बी आर अम्बेडकर चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, बी आर अम्बेडकर जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन थे। अब ड्राफ्टिंग कमेटी की काम क्या था? ड्राफ्टिंग कमेटी का बस बाइंडिंग करना काम था। फर्स्ट चैप्टर यहाँ होगा, सेकंड चैप्टर यहाँ होगा, थर्ड चैप्टर यहाँ होगा, कब कैसे सरियाना। एक तरह से और भी कमेटी की चेयरमैन बी आर अम्बेडकर साहब थे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? तो जब पहली बार सेशन 13 दिसंबर को जब पहली बार सेशन बैठी, तो जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन पहले पारित किया, वहां बिल प्रेजेंट किया, उसके बाद पारित हो गया। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? तो जैसे कि आप घर बनाते हैं तो सबसे पहले नक्शा तैयार करते हैं, तो वही था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कि हमें क्या क्या किस तरह से संविधान को बनाना है, तैयार करना, उसके क्या आधार होंगे, क्या आधारशिला होंगी। और फिर 284 मेंबर साइन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान बनकर तैयार हो गया उसमें 284 लोगों ने साइन किया, और फिर अंत में जाकर हमारा संविधान, हमारा खुद का आइन बनकर हमारे लोगों के सामने तैयार हो गया, जिसकी आधारभूत शिला फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमें शक्ति देती है राज के खिलाफ भी लड़ने की, और हमें हमारे जीवन की गारंटी लेती है, हमें कहीं भी बसने की, घूमने की आजादी देती है। तो अब हम लोग और विस्तार से अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक धन्यवाद।